कभी कभी आप बहुत अच्छा करना चाहते हैं और हो जाता है बुरा। ऐसा ही कुछ नीतीश कुमार के साथ हो रहा है। लगातार नीतीश कुमार 2020 के चुनाव परिणाम के बाद कई तरह के परिवर्तन कर रहे हैं और पार्टी की जो कमजोरी हुई है उसे मजबूत करने में लगे हुए हैं। यहाँ तक कि सीटों का समीकरण भी जोड़ रहे हैं। वहीं उन्होंने लौकुश समीकरण जोड़ने का भी एक काम किया था और लौकुश समीकरण में उन्होंने कुशवाहा को अपनी पार्टी में शामिल कराया था। कुशवाहा को शामिल कराने के बाद नीतीश कुमार ने अपने स्तर से बहुत सारी चीज़ें दी थी और इतना ही नहीं, एक फ्री हैंड भी उपेंद्र कुशवाहा को मिला था। लेकिन इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा तो पार्टी में आ गए, लेकिन उनके साथ जो आरएलएसपी का विलय हुआ था वो नीतीश कुमार के लिए अब मुश्किल भरा बनता जा रहा है। आपको बता दें कि आरएलएसपी के विलय के बाद एक तो उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के जो पहले से नीतीश कुमार के साथ लौकुश समीकरण जुड़ा हुआ था और लौकुश समीकरण में जो कुशवाहा समाज था वो नीतीश कुमार के साथ था, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के आने के बाद उसमें कहीं ना कहीं ये भाव जगने लगा कि उनके अधिकारों में कमी होगी। इस बात को लेकर के कुशवाहा अपने अपने अधिकार की रक्षा के लिए अलग अलग हाथ पांव मारने लगे। इस बीच में जदयू के भीतर में आपने देखा कि किस तरह से खेमेबाजी होने लगी। एक तरफ जहां नीतीश कुमार के साथ रहने के लिए आपाधापी मच गई, नीतीश कुमार का कृपा पात्र बनने की आपाधापी मच गई, वहीं आरसीपी सिंह के केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने और तथाकथित ललन सिंह की नाराज़गी, उनके खेमे की नाराज़गी, ये बात नीतीश कुमार के लिए भारी पड़ने लगी। कितनी सच्चाई थी ये तो अलग बात है, लेकिन आप जानते हैं कि जब भी कोई बात सामने आती है तो उस पर मंथन शुरू हो जाता है और चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। जदयू के अंदर भी ये इन बातों की चर्चा शुरू हो गई और कहा जाने लगा कि नीतीश का ऑरा जो है वो समाप्त हो गया है। अब पार्टी के अंदर कई खेमे हो गए हैं और इन खेमों को लेकर के जदयू के भविष्य पर भी प्रश्न खड़े होने लगे, चर्चाएं होने लगी और इसके कुछ असर दिखने को भी मिले। वर्तमान परिस्थिति में उपेंद्र कुशवाहा को, जैसा कि कहा जा रहा था, चर्चाएं चल रही थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा, लेकिन ये बातें ना तो पार्टी की तरफ से आई, ना कभी इन बातों को लेकर के नीतीश कुमार ने कहा। हाँ, एक बात ज़रूर थी कि बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी। इस बात को लेकर के एक परसेप्शन बन गया कि उपेंद्र कुशवाहा को बहुत कुछ मिलने जा रहा है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार ने बहुत कुछ दिया। एक तो अधिकार दिया कि बिहार में भ्रमण करके वो पार्टी को मजबूत करें। उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा कि पार्टी को नंबर 1 बनाना है। इन बातों को लेकर के बीच में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर आरसीपी सिंह और ललन सिंह के बीच का जो टकराव तथाकथित कहा जा रहा था, उस टकराव ने भी बहुत हवा का काम किया। इस बीच में कई दौर की बातचीत जो है वो ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के बीच में हुई, लेकिन सबसे बड़ी बात हुई कि उपेंद्र कुशवाहा के आने से, जो कुशवाहा पहले से जदयू में थे, अधिकार उनके पास था, उनके पास पद था, वो थोड़ा सा अपने आप भीतर ही भीतर कॉम्प्लेक्स फील करने लगे और वो अपना हाथ पांव मारने लगे। इसी का प्रकटीकरण था पोस्टरवाद। आपने देखा कि किस तरह से पोस्टर से बहुत सारे लोग गायब हो गए। इतना ही नहीं, आपने देखा कि अभय कुशवाहा ने तो साफ तौर पे कह दिया कि उनके नेता सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार हैं, वो उन्हीं को मानते हैं। और इस बात को लेकर के पोस्टरबाजी भी हुई, यहाँ तक कि पोस्टर में तस्वीरों के गायब होने की बात तो उन्होंने स्वीकार की, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की तस्वीर नहीं होने पर उन्होंने बड़ा ही स्पष्ट ढंग से कहा कि वो तो नेता मानते हैं सिर्फ एक आदमी को, अगर प्रोटोकॉल की बात है तो अध्यक्ष की तस्वीर वो लगाएंगे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की तस्वीर नहीं लगाने का उन्होंने बड़ा अटपटा जवाब दिया। बात इतना ही नहीं है, बात इसके आगे अगर देखा जाए तो उपेंद्र कुशवाहा के साथ जो लोग शामिल हुए थे जदयू में, वो अभी तक उसमें से बहुत सारे लोगों को हाशिए पर रखा गया है। अब उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही है और उनमें कहीं ना कहीं ये भाव आने लगा है कि उनका कुछ नहीं होना है, हाथ पांव मारने लगे हैं और ये कहीं ना कहीं जदयू के लिए और उपेंद्र कुशवाहा दोनों के लिए बड़ा ही घातक होगा और इसका सीधा असर नीतीश कुमार पर पड़ेगा। नीतीश कुमार के सत्ता और कुर्सी दोनों पर ही इसका असर पड़ सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा के, अगर कुशवाहा के साथ कुछ होता है और अगर वो मन बदलते हैं तो आप समझ लीजिए कि नीतीश कुमार को इस बार भारी डैमेज करके जाएंगे। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि जदयू के अंदर में नीतीश कुमार जितना ठीक करने की कोशिश करते हैं उतना ही नई नई बातें सामने आ जाती हैं। हालांकि सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं, और दलों में भी इस तरह की बातें शुरू हो चुकी हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा,
ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।